हेलो वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे हो। आज की हमारी क्लास बेहद ख़ास होने वाली है। मिक्स क्वेश्चंस हैं एच टेट के लिए। कुछ क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं जो सीईटी के एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम्स जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी काम आ जाते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन हैं, कुछ एसएसटी के हैं यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन हैं। कुछ ईवीएस के हैं जो पेपर 1 के लिए सहायक होते हैं। बेहद प्यारी क्लास है, आपको पसंद आएगी। होप है कि काफ़ी अच्छी क्लास आज की हमारी रहेगी। शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्यारा क्वेश्चन है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है हिंदी में, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने हैं, संधि के कितने हैं, क्रिया के कितने हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुरुनाम। गुरुनाम नाम है, उसकी हाइट 6 फीट की है। कितनी हाइट है? 6 फीट की। बस वहीं से सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं। सर्वनाम गुरुनाम 6 फीट, तो यहाँ से हो जाते हैं 6 भेद। अच्छा, क्या आपको ये स्क्रीन पे एक हीरो दिखाई दे रहा है जिसका संबंध हरियाणा से है? और इनकी कौन सी वेब सीरीज़ आई थी? पाताल लोक। देखी है आप लोगों ने? तो देखिए, इनसे संबंधित भी एक क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? अभी अभी बेस्ट एक्टर ऑफ ओटीटी कौन बने हैं? बताइए। यही बने हैं। इनका नाम है जयदीप अहलावत। इनकी एक अभी ओटीटी पे वेब सीरीज टाइप आई है, देखी है आपने? कौन सी है वो कमेंट करना। तो उसी के लिए इनको बेस्ट एक्टर ऑफ ओटीटी बना है। इनकी एक मूवी भी है, कम बजट की मूवी है लेकिन काफ़ी अच्छा मैसेज देती है, थ्री ऑफ अस। कोई उसमें शोर शराबा नहीं है, कोई उसमें मार धाड़ मार काट नहीं है। काफ़ी अच्छी, बिल्कुल अच्छे से बनाई गई एक मूवी है थ्री ऑफ अस। यूट्यूब पे मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देखना टाइम निकाल कर। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, प्यारा सा। उलझ जाते हैं बच्चे, बहुत से लोग उलझते हैं। क्यों उलझते हैं? देखिए, पता है कि पहले भागु योग में गुणा होती है। 7 56, 56 कर लिया। अब करेंगे क्या? 56 में 5 जोड़ देंगे, कितना हुआ? 61, और घटा देंगे 12, कितना बच गया? 49। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। 7 56 तक ठीक है, लेकिन ये 5 माइनस है, ये प्लस नहीं है ना। 56 और 12 68, और फिर ये 5 माइनस होगा 63। इस प्रकार से यह सोल्व हो गया। आगे देखिए, एक हिस्ट्री का बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले प्यारे दोस्तों, इस चित्र को देखो आप। क्या यह है आपको हड़प्पा सभ्यता का एक चित्र दिखाई दे रहा है? यह एक विशाल स्नानागार है। जिस प्रकार हरिद्वार है, यह हरिद्वार तो चलो गंगा नदी है, हम उसकी भी बात न करें तो कुरुक्षेत्र में या फरीदाबाद में कई जगह ऐसे तालाब हैं, या उनको आप घाट कह लीजिए, ऐसे घाट हैं जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में इस स्थान पर दूर दूर से यात्री स्नान करने के लिए आते होंगे। ऐसी अनुमान लगाए जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। कोई बताने वाला तो प्रॉपर है नहीं कि होता क्या था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान एक शहर मोहनजोदाड़ो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो विशाल स्नानागार है वो यहीं पर पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में। जब इस स्थान की खुदाई हुई तो नीचे ये स्थान पाया गया है। इसकी खास बात क्या है कि ये एक ऐसा वर्गाकार, या यूँ कहें कि आयताकार, आयताकार सही रहेगा, आयताकार एक स्थान है जो एक तालाब की तरह है ना। तो यह पाया गया है मोहनजोदाड़ो में। इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन ज्योग्राफी से। मानचित्र में पठार को दिखाने के लिए कौन से रंग का प्रयोग होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मानचित्र में कुल मेनली 4 कलर प्रयोग होते हैं। हरा होता है मैदानों को दिखाने के लिए, यानी कि घास को दिखाने के लिए। ब्लू नीला होता है जल को दिखाने के लिए। बच गए कौन कौन से? पीला और भूरा कलर। और बच गए पठार और पर्वत। अब बताइए, पेठा, पेठा पीला होता है ना, तो पठार पीले ही हो गए। बच गया भूरा, वो पर्वत के लिए बच गया। ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड विजेता हरियाणा निवासियों को कितने रुपए की पेंशन शुरू करने की घोषणा की है? 10,000 रुपये। काफ़ी अच्छा करंट का क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, रैमी डैश ए गुड सिंगर। 4 ऑप्शन मिलेंगे, एम, वर, बोथ, इज। तो यहाँ पर इज आ जाएगा क्योंकि रैमी सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग हम करते हैं। अगर ऑप्शन में एम है या आर है तो वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 5, 10, 15, 20 और 25 का औसत क्या होगा? औसत कैसे निकालते हैं? इन सभी राशियों को जोड़ लेते हैं। 25 और 20 45 और 15 60, 70 और 5 75। लिख लिया। अब जितनी इनकी संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं? 5। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर क्या आएगा? 15 यानी कि 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन ईवीएस से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन है, पक्षी एक साथ 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। कारण क्या दिया है? पक्षियों की आंखें दोनों तरफ होती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एच टेट में, सी टेट में। आमतौर पर जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन भरपूर क्वेश्चन मिलते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो अभी होगा क्या, आगे आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं कि ए सही है या आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही परिभाषा नहीं है। डी ऑप्शन होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही परिभाषा है। तो यह है ऑप्शन डी होगा कि ए और आर दोनों बातें सही हैं और आर ए को सही परिभाषित करता है, क्योंकि पक्षियों की 2 आंखें दोनों तरफ होती हैं एक एक, और इसी कारण वो एक साथ 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 10% के बराबर है। और हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के एरिया का कितना है? वो है 1.34%। यह हरियाणा से लगभग 8 गुना बड़ा है, आराम से, है ना? ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला 3 तरफ से राजस्थान ने घेरा हुआ है? तो वह महेंद्रगढ़ है, जो 3 साइड से राजस्थान से लगता है। सखी बीमा योजना किससे संबंधित है, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से शुरू की गई स्कीम है? तो यह LIC से संबंधित है। और यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। क्या वह 1 जनवरी 2015 का दिन था? बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन EVS का, चींटियां एक के पीछे एक चलती हैं क्योंकि चींटियों की गंध से वे पहचान लेती हैं। चींटियों की स्मेल से वे पहचान लेते हैं कि चींटी किस तरफ गई है और वे उनको फॉलो करते हुए चलती हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ये वाला राइट हो जाएगा। विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है, जो हाल ही में चेस चैंपियन बने हैं? वो हैं डी गुकेश। काफ़ी कम एज के हैं। आपने करंट के क्वेश्चंस में इनको देख भी लिया होगा और आपको याद रखना है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद कक्षा में शिक्षा किसके अनुसार होनी चाहिए? CDP का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे को सेंटर में रखना होता है CDP में, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है कि विद्यालय को केंद्र में रखें या अध्यापक को रखें, संस्था को रखें या बच्चे को रखें, या बच्चे और अध्यापक दोनों को रखें, तो सिर्फ बच्चे पर फोकस होना चाहिए CDP का। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन में 6 भी देखने को मिलेगा, तो बच्चे 6 पर टिक कर देंगे। देखते ही नहीं है कि पैरा ओलंपिक पूछा है या ओलंपिक पूछा है या क्या पूछा है। पूछा है पैरा ओलंपिक, तो इसमें हमने 29 मेडल जीते हैं। ध्यान देने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट की बात करें तो नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंकना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? फाइन मोटर्स का है या ग्रोस मोटर्स का है? क्या डिफरेंस है, अभी बात कर लेंगे। यह ग्रोस मोटर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो हमारी बड़ी मसल होती हैं, हमारे हाथ की मसल, हमारे टांगों की मसल, जब वो कार्य करती हैं तो उसको ग्रोस मोटर के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जो हमारी उंगलियां हैं
जो हमारी आँखें हैं जब वो कार्य करती हैं तो वो फाइन मोटर्स के अंतर्गत आ जाता है। जिस प्रकार से पेंटिंग करना या कैरम बोर्ड खेलना, इस प्रकार की क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन बेहद प्यारा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार छपते हैं। मनीष संदीप से बड़ा है। हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। जो मनीष है वो संदीप से बड़ा है पर रोहित से छोटा है। रोहित से छोटा है। विक्की सिर्फ संदीप से बड़ा है। ठीक है, तो पूछा क्या है, बताइए रोहित से ठीक छोटा कौन है। तो यहाँ पर एम से मनीष, तो मनीष आंसर हो जाएगा। प्यारा क्वेश्चन था, हर बार आते हैं। इसके बाद खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो यह पूर्व बाल्य अवस्था होती है जो 2 से 6 वर्ष तक की आयु होती है, इसको खिलौनों की आयु बोलते हैं। CDP का क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। यह वर्ष 1994 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हुआ था। इसके बाद पंचायत को प्रॉपर संवैधानिक संस्था बना दिया गया था। इससे पहले था लेकिन वो प्रॉपर संविधान में ऐड नहीं था, इसके बाद इसको ऐड कर लिया गया था। 2-3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। देखिए, रेमन पढ़ाई में अटक जाती है, अध्यापक उसे सहायता करता है। तो यहाँ अध्यापक क्या है, यहाँ अध्यापक MKO है। प्यारा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। अभी जो बच्चा है या जो भी वयस्क है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, वो किसी काम में अटक रहा है, उसको काम तो आता है लेकिन वो अटक जाता है। कोई भी अदर पर्सन जो उसकी सहायता यहाँ पर करता है, सिंपल सी बात है, जो सहायता कर रहा है उसकी, तो उसको उससे उस क्षेत्र में जानकारी ज़्यादा ही होगी, तो वो यहाँ पर MKO हो जाएगा, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। बच्चे यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग ही कर आते हैं। क्यों करते हैं, स्कैप फोल्डिंग क्या है, स्कैप फोल्डिंग वह मदद है जो दी जा रही है, उसको स्कैप फोल्डिंग बोलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दे रहा है वह MKO है। और जिस दायरे में मदद दी जा रही है, जो क्षेत्र है, वह ZPD हो जाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिख समुदाय की अधिकता वाला जिला कौन सा है। जो जिला पंजाब से लगता है, क्योंकि पंजाब में ही सिखों की अधिकता है, तो पंजाब से हमारा सिरसा जिला अटैच है, तो यहाँ पर सबसे अधिक सिख लोग रहते हैं। भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं। जो राष्ट्रपति हैं उनको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये वाले भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसमें CJI भी आते हैं, फिर थोड़ी नीचे MLA MP ये भी आते हैं, और जो हमारी हाई कोर्ट्स के जज होते हैं वो भी आते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और जिनको भारत रत्न मिला है इनमें वे भी आते हैं। इस क्लास को भी करेंगे। अगर आपको ये क्लास चाहिए तो आप बताएं। स्कीमा शब्द किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। जो ये आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, ये हैं जीन पियाजे, काफ़ी अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, तो इनसे संबंधित है स्कीमा शब्द। लास्ट का क्वेश्चन, अंग है और अ है क्या है जो हिंदी में हम इनका यूज करते हैं। अंग ऐसे अंगूर, और अह का यूज करते हैं हम कई सारी जगह, जैसे प्रात है ना, तो वहाँ पर इस अह का यूज हुआ होता है। ये तय आदि हो जाएगी प्लस अह हो जाएगा, तो ये न स्वर हैं ना ये व्यंजन हैं, ये स्वतंत्र हैं और इनको अयोगवाह बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं वो तो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट, और जो व्यंजन होते हैं उनके पीछे स्वरों का हाथ होता है, वे तभी व्यंजन बनते हैं। लेकिन जो अयोगवाह हैं इनके आगे स्वर लगते हैं इस प्रकार से, तो ये ना तो स्वरों की कैटेगरी में आते हैं ना व्यंजन की में, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। हमने हिंदी के लिए एक प्यारी सी मैराथन कर रखी है, जिसमें हमने अच्छे से ट्रिक बना के, जिस प्रकार हमने सर्वनाम वाला क्वेश्चन देखा था वैसी वैसी ट्रिक्स, और जो हमने अभी समझा है अयोगवाह को, ऐसे ऐसी क्वेश्चन उसमें हमने पुट कर रखे हैं। आपका उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोगों को सहायता मिल रही है, तो उस मैराथन में आप ज़रूर विजिट करें, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। मेरे ख्याल से ऐसे ही आपको मैराथन पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगी। अपने ही मुँह में मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन वह है ही अच्छी, मैं क्या करूँ। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, फूल सी कोमल त्वचा में
कौन सा अलंकार है? पहचान थोड़ी बता दूं, सी सा सम किस अलंकार में होते हैं? ये आपको बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। जब आप कमेंट करते हैं तो हम साथ में आपके कमेंट के आपका नाम भी पढ़ लेते हैं, और जब आपके कई सारे कमेंट आते हैं तो हमें पहचान भी होती है कि ये स्टूडेंट हमारा रेगुलर का स्टूडेंट है और ये तैयारी कर रहा है। तो हम आपके हिसाब से ही अगली वीडियो बनाते हैं कि उन बच्चों की ये डिमांडें आई थी और ये उनका फीडबैक था, जिससे हमें अनुमान हो जाता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और क्या कहाँ कहाँ वे आंसर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो उस हिसाब से चीज़ें मैनेज होती हैं। आज के 25 क्वेश्चन में से आपने कितने ठीक किए? अगर आपने काउंट किए हैं तो आप बताना, काउंट कर लिया करो, है ना, साथ साथ में, जिससे आपका माइंड भी एक्टिव रहता है, यहाँ वहाँ ख्यालों में नहीं जाता वो कहीं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर ऐसी ऐसी क्लासें देख रहे हैं तो आपकी जीके तो बढ़ ही रही है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ही रहे हैं। साथ में जो इंस्टाग्राम पर बेकार में रील स्क्रॉल करते हैं उनसे आप अपना बचाव कर रहे हैं और आप अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पॉजिटिविटी आती है और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि क्लास में कोई भी फालतू की बात नहीं होती है। ना ही हम बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब को बोलते हैं, क्योंकि वो तो आप अपने आप कर देते हैं। हालांकि वो ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मनोबल हमारा बढ़ता है और हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। ऐसे ही जैसे हमने अभी 25 क्वेश्चन किए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, कई बार तो 20 भी हो जाते हैं, हर रात 9 बजे टेलीग्राम चैनल पर हम पूछते हैं। और वहाँ पर आप लोग साथ साथ में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आंसर देते हैं, आपका स्कोर बताते हैं और साथ साथ में जो जो ठीक है, जो जो गलत है उसके बारे में देखते हैं। वहीं पर साथ में हम इसका विश्लेषण भी करते ही हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाएं, या फिर द टीचर्स 02 ये हमारा हैंडल है, इस पर आप जुड़ जाएं। उस पर हाल फिलहाल 1K यानी कि 1000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। तो आप भी जुड़ जाएं और पढ़ते रहें। आपके फ्यूचर की ओर आप बढ़िया तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप जहाँ तक पहुँचे हैं उससे पीछे हटेंगे तो बहुत बैक चले जाएंगे। उतने ही कदम आगे रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते रहेंगे ऐसी ही क्लासेस के साथ, बने रहें द टीचर्स पर। थैंक यू सो मच।